दोस्तों फाइनली ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा वैसे कैंडिडेट के लिए जिनका सेशन 2021 से 24 है उनका पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम रूटीन है उसको जारी कर दिया गया है। आप पार्ट 1 के कैंडिडेट होंगे तो आपको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये समझ नहीं पाएंगे आप तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम आपको छूट सकते हैं। सारी जानकारी डिटेल में समझाई जाएगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को थोड़ा सा समय देकर देख लीजिए ताकि सारी कन्फ्यूजन आपका दूर हो पाए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन करा है तो जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे सभी अपडेट सबसे पहले शेयर कर दिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे एग्जामिनेशन प्रोग्राम जो है BA BSc BCom पार्ट 1 ऑनर्स और सब्सिडी और जनरल वाले जो भी सब्जेक्ट है उनका है। यहाँ पे देखेंगे अब इसमें कैसे आपको चेक करना है, सारी प्रोसेस समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ ग्रुप आपके सामने खुलकर आता है। इसमें देखेंगे काफ़ी सारे ग्रुप बनाए गए, जैसे ग्रुप A B C D E F तक आपको ग्रुप है। अब यहाँ पे नेम ऑफ सब्जेक्ट देखेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट होगा, मतलब ऑनर्स आपका जो भी होगा, यहाँ पे आपको देखना है। जैसे अगर मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट हिस्ट्री ऑनर्स वाले होते हैं तो यहाँ पे पहले देखिए ग्रुप A में कहीं आपको हिस्ट्री नज़र आ रही है तो नहीं आ रही है। फिर ग्रुप B में देख लीजिए, ग्रुप C में देख लीजिए, ग्रुप D में देखिए, ग्रुप E में देखिए और ग्रुप F में देखिए। तो यहाँ पे हिस्ट्री आपको देखने को मिल रहा है ग्रुप F में। इसी अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट का मैथ ऑनर्स है तो मैथ देखिए तो मैथ ग्रुप A में ही आ रहा है। तो यहाँ पे पहले आपको ऑनर्स देखना है जो भी ग्रुप में आपको मिल रहा है। जैसे किसी का हिंदी ऑनर्स होगा तो हिंदी ऑनर्स आप देखिए D ग्रुप में है, तो यहाँ पे ऑनर्स वाला जो सब्जेक्ट है उसका ग्रुप यहाँ से पहले आप देख लीजिए। तो यहाँ तक आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। जैसे कैसे ऑनर्स को चुनना है, पहले ग्रुप देख लीजिए। जैसे हिस्ट्री हमने बताया कि हिस्ट्री का F ग्रुप में है, अगर मान लीजिए किसी का A ग्रुप में है तो A ग्रुप वाला का जो ऑनर्स होता है, जैसे आप पार्ट 1 में है तो आपका ऑनर्स 2 होगा, पेपर 1 पेपर 2 होगा। तो चेक करना होगा कि पेपर 1 का एग्ज़ाम कब है, तो पहले देख लीजिए कि आपका किस ग्रुप में एग्ज़ाम है। जैसे यहाँ पे A ग्रुप वाले जो भी आपका सब्जेक्ट A ग्रुप में है उसका जो पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा वो 9 नवंबर 2022 को लिया जाएगा, जो कि प्रथम जो आपकी पाली होगी जिसका समय बताया गया है कि सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ये चलेगी। वही पेपर 2 आपका जो होगा तो देखेंगे, फिर आपको ग्रुप B का पेपर 2 देखना है तो फिर 12 तारीख को यानी नवंबर में 12 तारीख को कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में होगा। ऊपर में शिफ्ट भी बताया गया है। इसी अकॉर्डिंग किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स देखिए, हिस्ट्री ऑनर्स आपका F ग्रुप में मिल रहा है। तो अब आपको देखना होगा कि F ग्रुप कहाँ पे आपको मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे इस लाइन में कहीं F नहीं है तो फिर आप यहाँ पे सेकेंड सेटिंग में चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ग्रुप F का पेपर 1 आपका जो होगा बताया जा रहा है कि 11 नवंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। वही पेपर 2 की बात कर ले तो पेपर 2 आपका जो होगा वो सेकेंड शिफ्ट में ही होगा, 15 नवंबर को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इस प्रकार ये आपका ऑनर्स का खोजने का बेहतर तरीका है। पहले जाकर आप देख लीजिए किस ग्रुप में आपका ऑनर्स आता है, उस ग्रुप का प्रथम पेपर फर्स्ट सिटिंग में या सेकेंड सिटिंग में। सेकेंड सिटिंग का टाइम 2 से 5 है, प्रथम का 10 से 1 बजे है। तो ये ऑनर्स चेक करने का बेहद आसान तरीका था। अब समझते हैं जिनका भी जनरल या सब्सिडी वाला जो भी पेपर है वो कैसे चेक कर पाएंगे कि उनका जो कब किस पेपर का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे बताया गया, जैसे साइकोलॉजी किसी का होगा जो कि आपका बताया जा रहा है कि जनरल में हो या सब्सिडी में हो, तो आपका जो फर्स्ट शिफ्ट होगा जिसमें आपका कंडक्ट कराया जाएगा जो कि 16 नवंबर 2022 को होगा। उसी अनुसार ज्योग्राफी देखेंगे जिसका सब्सिडी होगा या जनरल में होगा तो उनका फर्स्ट शिफ्ट में 17 तारीख को कंडक्ट कराया जाएगा। किसी का केमिस्ट्री होगा तो केमिस्ट्री आप चेक करिए कहाँ मिल रहा है, तो केमिस्ट्री देखेंगे सब्सिडी में या जनरल में किसी का होगा तो सेकेंड शिफ्ट में आपको मिल रहा है 17 तारीख को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको चेक करना है। यहाँ पे कन्फ्यूजन कैंडिडेट को होता है हिंदी और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में। काफ़ी सारे कैंडिडेट हिंदी लेते हैं 100 नंबर के, और आर्ट वाले भी रहते हैं, कॉमर्स वाले भी रहते हैं और साइंस वाले भी रहते हैं। तो इसको चेक करना भी बेहद आसान है। आप देखेंगे जैसे अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट हिंदी लिए हैं तो यहाँ पे देखिए आरबी हिंदी यहाँ पे क्लियर बताया जा रहा है कि आर्ट वाले जो भी कैंडिडेट है जिनका ग्रुप A B C में आते हैं, यानी यहाँ पे आप ऑनर्स का ग्रुप A B C जिनका भी है और जो हिंदी लिए हुए हैं तो उनका जो ऑनर्स होगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आरबी हिंदी जो है आर्ट ऑनर्स जो कि ग्रुप A B C का जो फर्स्ट होगा पेपर
यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो सेट 1 में कंडक्ट कराया गया है जो कि 28 तारीख को होगा नवंबर में, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। वही DEF वाले सेट 2 में देखेंगे ऑनर्स और पासिंग कोर्स वाले के लिए, तो इनका सेकेंड सिटिंग में यहाँ पे कंडक्ट कराया गया है। इसी अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा, थोड़ा सा समय देकर हमने प्रोसेस आपको बताया, इसी अकॉर्डिंग आप चेक करिए। किसी का पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी में है तो आपको देखिए पॉलिटिकल साइंस कहाँ मिल रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको मेंशन किया गया कि 24 तारीख को कंडक्ट कराया जा रहा होगा। तो इस अकॉर्डिंग आप खोजेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे भी देखेंगे कोई कोई चीज़ में आपको मिस्टेक हो सकती है खोजने में भी, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट आर्ट वाले भी मैथ रखते हैं, तो मैथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर बता देता है कि साइंस और आर्ट, जैसे ये मैथ है जिसका भी सब्सिडी होगा, या जनरल वाले जो कैंडिडेट होंगे जो लिए होंगे, चाहे वो साइंस वाले हो या आर्ट वाले हो, जो सब्सिडी में पेपर लिए हैं मैथ का, उनका सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम है जो कि 19 तारीख को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में आपको दिया गया है वो भी आपको देखना ज़रूरी है, जिससे होगा क्या आपका कोई मिस्टेक ना होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आपका जो भी सीनियर होगा उससे आप जाकर आप इस रूटीन को दिखाइए और उनसे आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट देखा गया है कि जब भी पार्ट 1 का रूटीन आता है तो बहुत सारे कैंडिडेट का एग्ज़ाम छूट जाता है क्योंकि रूटीन उसको समझ में नहीं आ पाता है। हालांकि हमने आपको समझाने की कोशिश किया, नहीं समझ में आता तो आप अपने सीनियर से भी गाइड ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये था आपका प्रोग्राम जो कि सब्सिडी पेपर और जनरल पेपर का था, ऑनर्स का हमने बताया। अब कैसे पता करेंगे कि आपका जो सेंटर है कहाँ पर है, तो इसी PDF में मिल जाएगा। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी सेंटर लिस्ट है BA BSc BCom के लिए वो यहाँ पे जारी किया गया है। सबसे पहले देखिए दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के जो भी सेंटर है उसका यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसमें भी खोजना बेहद आसान है। यहाँ पे देखेंगे आपको एक लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 ऑप्शन मिलता है, नेम ऑफ सेंटर है और नेम ऑफ द कॉलेज है। तो आपको यहाँ पे खोजना है नेम ऑफ द कॉलेज वाले में, जैसे आपका कौन सा कॉलेज है। बहुत सारे कैंडिडेट चंदौना के होंगे तो MKS कॉलेज चंदौना देखिए, इसका जो सेंटर है CM साइंस कॉलेज में दिया गया है। वैसे ही आप देख लीजिए, जैसे CM कॉलेज के कोई कैंडिडेट होंगे तो CM कॉलेज इस लाइन में खोजिए। यहाँ पे देखेंगे CM कॉलेज आपको मिल गया जिसका सेंटर बनाया गया KS कॉलेज दरभंगा में बनाया गया है। तो इस प्रकार ये आपको दरभंगा कॉलेज का लिस्ट था, फिर मधुबनी का आपको मिल जाएगा, उसके बाद समस्तीपुर का मिल जाएगा, फिर बेगूसराय का मिल जाएगा। तो इस प्रकार आकर आप इसको चेक कर पाएंगे। नोटिफिकेशन आज के डेट में ही रिलीज की गई है। एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम जो डेट है, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया कि आपका जो एग्ज़ाम होगा करीब 9 नवंबर से शुरू हो रहा है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है आपका ये रिलीज कर दी जाएगी। आपका फर्स्ट वीक नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, करीब 3-4 तारीख को ये एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा जिसकी भी हम सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा देंगे, तो आप चैनल के साथ बने रहें और छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिल पाए। फिर भी कोई डाउट है इस रूटीन को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।